गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आपको मेरी जीके की वीडियोस भी पसंद आ रही होंगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि किसी भी एग्ज़ाम में जितना इंपॉर्टेंट जीके है उतना ही इंपॉर्टेंट साइंस है। इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि आपके लिए साइंस के क्वेश्चंस की भी वीडियोस बनाई जाएं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं साइंस के क्वेश्चंस की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ग्रंथि को इंग्लिश में ग्लैंड भी कहा जाता है। इसके ऑप्शंस हैं लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, आमाशय ग्रंथि। इसका सही आंसर है यकृत, जिसको इंग्लिश में लिवर भी कहते हैं, जो कि शरीर का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, सबसे बड़ा ग्लैंड है। और सबसे छोटा जो ग्लैंड होता है वो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? इसके ऑप्शंस हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन या फिर सभी कथन सत्य हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रिलैक्सिन। क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? इसके ऑप्शंस हैं सेरिब्रम, थायराइड, सेरिबेलम या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सेरिब्रम, जो कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। और दोस्तों, जो थायराइड होता है वो T3 और T4 हार्मोन को बनाता है। क्वेश्चन नंबर 4, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? इसके ऑप्शंस हैं स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी। इसका सही आंसर है हाइपोथैलेमस। दोस्तों, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ग्रुप ऑफ नर्व्स होता है, जिसको नसों का समूह भी कहा जाता है। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हाइपोथैलेमस के नीचे जो उभरा हुआ भाग होता है उसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? इसके ऑप्शंस हैं कूटपाद, कोशिका मुंह, सीलिया, गुदाद्वार। इसका सही आंसर है कूटपाद, जिसको इंग्लिश में स्यूडोपोड भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? इनमें से कौन सा एंजाइम जो है सलाइवा में पाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन, काइमोट्रिप्सिन। इसका सही आंसर है टाइलिन। क्वेश्चन नंबर 6 में ये जो पेप्सिन है, ऑप्शन ए, ये पेट में से निकलता है। और जो ट्रिप्सिन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत और पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 7, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है। इसके ऑप्शंस हैं श्वसन, श्वासोच्छ्वास, प्रश्वास, निश्वसन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, श्वासोच्छ्वास, जिसको इंग्लिश में हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? इसके ऑप्शंस हैं अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, वसा अम्ल, सुक्रोज। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 9, किसका अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? इसके ऑप्शंस हैं किण्वन, ऑप्शन बी विसरण, ऑप्शन सी दहन, ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण। इसका सही आंसर है किण्वन, जिसको फर्मेंटेशन कहा जाता है। और ये फर्मेंटेशन जो है वो अल्कोहल का निर्माण करता है, जो कि जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। और दोस्तों, जो विसरण है ऑप्शन बी, उसको इंग्लिश में डिफ्यूज़न कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? ऑप्शन ए विघटन, ऑप्शन बी दहन, ऑप्शन सी परिवर्तन, ऑप्शन डी संश्लेषण। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विघटन, जिसको इंग्लिश में डिसोल्यूशन कहते हैं और आसान भाषा में इसको टूटना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण मुख्य रूप कौन सा है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी सुक्रोज, ऑप्शन डी प्रोटीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सुक्रोज। क्वेश्चन नंबर 12, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। ऑप्शन ए 90/60, ऑप्शन बी 120/80, ऑप्शन सी 200/130, ऑप्शन डी 140/160। इसका सही आंसर है 120/80। क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। इसके ऑप्शंस हैं पियामीटर, मीटर, ड्यूरामीटर, एरेक्नोइड। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ड्यूरामीटर। क्वेश्चन नंबर 14,
मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है? इसके ऑप्शंस हैं ऑप्टिक पाली, ऑप्शन बी घ्राणेंद्रिय पाली, ऑप्शन सी सेरिब्रम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी घ्राणेंद्रिय पाली। क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है? ऑप्शन ए सेरिबेलम, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी सेरिब्रम, ऑप्शन डी स्पाइनल कॉर्ड। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सेरिब्रम। क्वेश्चन नंबर 16, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है? ऑप्शन ए सोमेटोस्टेनिन के कारण, ऑप्शन बी ग्लूकागन के कारण, ऑप्शन सी गैस्ट्रिन के कारण, ऑप्शन डी इंसुलिन के कारण। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इंसुलिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 17, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है दोस्तों मुख्य रूप से? ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी एंजाइम, ऑप्शन डी हार्मोन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 18, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? ऑप्शन ए पोषण, ऑप्शन बी उत्सर्जन, ऑप्शन सी श्वसन, ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 19, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए परजीवी, ऑप्शन बी स्वपोषी, ऑप्शन सी मृतजीवी, ऑप्शन डी परासरणी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मृतजीवी। दोस्तों गोबर छत्ता को इंग्लिश में मशरूम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है? अब दोस्तों क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि CO2 कितना पाया जाता है? ऑप्शन ए 78%, ऑप्शन बी 21%, ऑप्शन सी 4%, ऑप्शन डी 0.03%। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 0.03%। दोस्तों जो ऑप्शन ए है 78%, वो है नाइट्रोजन। जो एटमॉस्फेयर में, जो वातावरण में नाइट्रोजन पाया जाता है वो 78% है, और जो 21% है वो ऑक्सीजन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हेलियोफाइट्स, ऑप्शन बी थियोफाइट्स, ऑप्शन सी सियोकाइट्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सियोकाइट्स। और दोस्तों जो हेलियोफाइट्स होते हैं, ऑप्शन ए जो है हेलियोफाइट, जो हेलियोफाइट्स होते हैं उनको पनपने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है, वो सनलाइट में पनपते हैं। और जो थियोफाइट्स होते हैं वो डेजर्ट्स में पनपते हैं, और जो सियोकाइट्स होते हैं, जो कि इसका आंसर है, वो छाया में पनपने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए फेफड़ा, ऑप्शन बी नाक, ऑप्शन सी ट्रैकिया, ऑप्शन डी क्लोम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फेफड़ा, जिसको इंग्लिश में लंग्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए डायरिया, ऑप्शन बी टीबी, ऑप्शन सी निमोनिया, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी और सी दोनों, डायरिया, ऑप्शन बी और सी दोनों, जो कि टीबी और निमोनिया है। क्वेश्चन नंबर 24, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हाइपोटेंशन, ऑप्शन बी पक्षाघात, ऑप्शन सी हाइपरटेंशन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हाइपरटेंशन। क्वेश्चन नंबर 25, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? इसके ऑप्शन हैं अमीनो अम्ल, ऑप्शन बी यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी यूरिया, ऑप्शन डी अमोनिया। दोस्तों ये चारों ही ऑप्शन जो हैं वो समझने वाले ऑप्शंस हैं, जिनको मैं आपको पहले समझा देता हूँ, फिर इसका आंसर बता दूंगा। तो अमीनो अम्ल जो है, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल, उत्सर्जी पदार्थ होता है एक्सक्रीटरी मटेरियल, इंग्लिश में इसको एक्सक्रीटरी मटेरियल कहते हैं। तो अमीनो अम्ल जो है वो इन्फेंट बच्चे जो होते हैं, बच्चे चिल्ड्रन, या फिर मॉलस्का, तो जिसका मैं अभी आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ। ये जो डायग्राम है ये मॉलस्का है। तो जो बच्चे हैं और मॉलस्का है, उनमें जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है वो होता है अमीनो एसिड। ऑप्शन बी जो है यूरिक अम्ल, ये बर्ड्स में और रेप्टाइल में, पक्षी हैं और जो रेंगने वाले जो होते हैं, जैसे कि अपनी छिपकली हो गई, लिजार्ड हो गए, इनमें पाया जाता है। जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है यूरिक एसिड, इन दोनों में पाया जाता है। ऑप्शन सी जो यूरिया है वो एम्फीबियंस, जिसको हिंदी में उभयचर कहते हैं,
और मैमल्स जो स्तनधारी होते हैं उनमें पाया जाता है। ऑप्शन डी अमोनिया जो कि फिशेस में पाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ जो कि क्वेश्चन पूछ रहा है वो अमोनिया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए अवशोषण, ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी उत्सर्जन, ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन। इसको इंग्लिश में हम लोग एवापोरेशन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए पत्ती, बी हरितलवक, सी स्टोमेटा, डी जड़। इसका सही आंसर है पत्ती। क्वेश्चन नंबर 28, पौधे में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं। पौधे में जो गैसों का आदान प्रदान होता है उसके लिए क्या रहते हैं? तो इसका ऑप्शंस हैं जड़, रंध्र, टहनी, तना। इसका एक डायग्राम है जो कि मैं आपको पहले बता देता हूं। ये जो रंध्र छिद्र लिखा है ये स्टोमेटल ओपनिंग में पाया जाता है और इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है रंध्र छिद्र। क्वेश्चन नंबर 29, फेफड़ा का आकार होता है। इसके ऑप्शंस हैं गोलाकार, ऑप्शन बी बेलनाकार, ऑप्शन सी शंक्वाकार, ऑप्शन डी अंडाकार। जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी शंक्वाकार। हमारे जो फेफड़े होते हैं वो शंक्वाकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए उपचयन, ऑप्शन बी संयोजन, ऑप्शन सी अपचयन, ऑप्शन डी विस्थापन। इसका जो सही आंसर है वो उपचयन है, जिसको इंग्लिश में हम ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, जिसको हिंदी में और सामान्य भाषा में ऑक्सीकरण भी कहा जाता है। दोस्तों, हमने प्रयास किया है कि आपको साइंस के जो अच्छे फैक्ट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो ज़्यादातर क्वेश्चंस पेपरों में पूछे जाने वाले हैं उनको आपको दिया जाए। इसके लिए हम लोगों ने 500 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज़ बनाई है जो कि आपको इसी तरीके के वीडियोस में हम लोग डालते रहेंगे, जो कि आपको काफ़ी मददगार साबित होगी। धन्यवाद।